नमस्कार शिक्षक साथियों। तो जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों यहाँ पे जो अतिथि शिक्षकों के साथ है और सरकारी शिक्षकों के साथ है, ये जो कारण बताओ सूचना पत्र जारी हो रहा है, तो इसने जो हमारे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा ई अटेंडेंस के माध्यम से जो कारण बताओ सूचना पत्र जारी हुआ था, अब इसमें हड़कंप मच चुका है। तो इसका जो कारण बताओ सूचना पत्र के माध्यम से यहाँ पे एक शिक्षिका ने करारा जवाब दिया है। शिक्षा विभाग में ये हलचल मच चुकी है और यह काफ़ी वायरल भी हो रहा है। तो आइए जानते हैं इसका जो जवाब दिया गया है क्या है आखिर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कार्यालय जे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर की ओर से यहाँ पे एक शिक्षिका ने यहाँ पे जवाब दिया है। जो कारण बताओ सूचना पत्र प्रिंसिपल के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया था। उपरोक्त सूचना के अंतर्गत आपको अवगत है कि वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जो जानकारी में यह देखा गया है कि हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है, जो यहाँ पे शिक्षिका को बोला जा रहा है। यहाँ पे ऊपर आप देख पाएंगे, जबकि शासन के द्वारा समस्त लोक सेवकों को उक्त ऐप ई अटेंडेंस पर जो लगाना अनिवार्य किया गया है। ये तो जो लेटर जारी हुआ है, कारण बताओ यानी कि जो सूचना पत्र में हमें जवाब देना है, तो जवाब किस प्रकार से दिया गया है। जो शिक्षा जगत में हलचल मचा देने वाला यहाँ पे जवाब आया है हमारे शिक्षक की ओर से। तो इसको यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और हमारे शिक्षक साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि जो हमारे शिक्षक साथी हैं ई अटेंडेंस लगाने में असमर्थ हैं तो और उनको भी कारण बताओ जो सूचना पत्र जारी हुआ है तो वो भी इस विषय में जवाब दे सकें। तो यहाँ पे जो करारा जवाब दिया गया है, जो शिक्षा विभाग में हलचल मची हुई है, तो इस विषय में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे जो अतः आप अपना स्पष्टीकरण तत्काल कार्यालय में प्रस्तुत करें कि आपके द्वारा हमारे ऐप में ई अटेंडेंस क्यों नहीं लगाई जा रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो यह लेटर जारी हुआ है, श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर को सादर सूचनार्थ है और विकासखंड शिक्षा अधिकारी संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं सील साइन प्रिंसिपल का दिया हुआ है, महाराजपुर का है। ये जो कारण बताओ सूचना पत्र जारी हुआ था। अब इसकी बात करेंगे जो यहाँ से जवाब दिया गया है शिक्षिका द्वारा। तो जो 6 पॉइंटों में जवाब दिया गया है जिससे शिक्षा विभाग में हलचल मची हुई है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे श्रीमान प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर जबलपुर। अब यहाँ पे दिनांक देखेंगे, यह 20/10/2025 का कारण बताओ सूचना पत्र यहाँ पे जारी किया गया है, क्योंकि दीपावली के जो अवसर पर यहाँ पे छुट्टियाँ यानी कि अवकाश जारी हो चुका था। इस वजह से जो शिक्षिका ने व्हाट्सएप के माध्यम से यह कारण बताओ सूचना पत्र यहाँ पे जारी किया है। अब विषय हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस न लगाने के संबंध में आपका पत्र क्रमांक यहाँ पे शो हो जाएगा, जितना भी आपको उस लेटर में जारी हुआ था। अब यहाँ पे महोदय, आपका उक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 17/10/2025 को मुझे दिनांक इतने को विद्यालय समय समाप्ति के निकट समय पर यहाँ पे दिया गया, यानी कि जो सूचना पत्र दिया गया था तो समय समाप्ति पर दिया गया था, क्योंकि 17 तारीख से छुट्टियां थी दीपावली की, 18 तारीख से, और 17 तारीख को शाम को ही ये लेटर जारी हुआ था। तो इसलिए शाम को व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर ऑफलाइन ही दिया गया होगा। लेकिन अब कल से छुट्टियां थी 18 से और 23 तारीख तक की, तो इसलिए साला तो बंद ही होंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो कारण बताओ सूचना पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से दिया गया है, क्योंकि साला तो बंद थे तो अब किसको दिया जाता ये जो जवाब है, तो कारण किसको बताया जाता, तो इसलिए व्हाट्सएप के माध्यम से प्राचार्य को दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 18/10/2025 से 23/10/2025 तक दीपावली अवकाश है। अतः मैं इस पत्र की जो फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। अब ये जो उपरोक्त जो बिंदुओं पर जो निम्नलिखित बिंदुओं पर यह कारण बताओ सूचना पत्र जारी हुआ है, तो आइए जानते हैं। वर्तमान में मेरे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है वह शासन प्रशासन द्वारा प्रदत्त नहीं न होकर बल्कि मेरा निजी फ़ोन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो कारण पहला कारण दिया है, कारण बताओ सूचना पत्र में के माध्यम से जिन शिक्षकों को यह लेटर जारी हो रहा है तो उन्हें जवाब दिया है, जिसमें मेरी निजी जानकारी, फ़ोटो, व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय जानकारी आदि होती है। शासन द्वारा व्यक्तिगत जानकारी और वित्तीय जानकारी, और यहाँ पे आप देखेंगे उसके जो डाटा और साइबर क्राइम से सुरक्षित आश्वासन और क्षतिपूर्ति
के आश्वासन के बिना कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को फ़ोन की एक्सेस देना संभव नहीं है। यानी कि यदि हम अपने फ़ोन से कोई भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो उसका जो एक्सेस है देना अलाउ करना पड़ता है। इसलिए इस शिक्षिका ने जवाब दिया है कि हमारे फ़ोन में सभी तरह की जानकारियाँ रहती हैं, फ़ोटो, निजी, यानी कि हम बैंक से संबंधित जुड़ी जो भी जानकारी है वो भी हमारे फ़ोन में रहती है, तो इसका एक्सेस ऐसे कैसे दे सकते हैं किसी को। शासन को किसी ऐप के माध्यम से मेरी लोकेशन, कैमरा, फ़ोटो एक्सेस देने से मेरी निजता के मौलिकता का अधिकार का उल्लंघन होता है। जो हमारी मौलिकता है, जो हमारे अधिकार दिए गए हैं उसका उल्लंघन है। यदि कोई भी समस्या जाती है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में, हम अपनी एक्सेस देते हैं, कुछ नुकसान हो गया तो इसका आश्वासन तो सरकार ने दिया ही नहीं है, तो इसलिए ये कारण बताओ सूचना पत्र में मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, मेरा निजी फ़ोन हर समय मेरे पास नहीं होता है और इसे मुझे कभी अपनी पुत्री के अध्ययन हेतु घर में छोड़ना होता है। अब कोई भी काम होता है तो घर में भी छोड़ सकते हैं हम फ़ोन, तो ऐसे में हम किसी को अब ई अटेंडेंस लगाना तो कैसे रोज़ लगा पाएंगे, इसलिए ये कारण भी मेंशन किया हुआ है। मेरी प्रोफाइल में दर्ज फ़ोन नंबर की सिम आधार और बैंक खाते से लिंक है, इसकी एक्सेस देना वित्तीय धोखाधड़ी की संभावना होती है। यदि शासन द्वारा मुझे पृथक से मोबाइल और सिम फ़ोन दिया जाता है तो उससे इस ऐप का उपयोग किया जा सकता है। और जो उक्त बिंदुओं की जो याचिका है, याचिका क्रमांक यहाँ पे आप देखेंगे, माननीय उच्च न्यायालय में विचारार्थ स्वीकृत प्रक्रियाधीन है, सादर प्रस्तुत है, और यहाँ पे जो शिक्षिका के हैं साइन और यहाँ पे यूनिक आईडी वगैरह शो हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो कारण बताओ सूचना पत्र के माध्यम से ये जो कारण दिया गया है सरकार को, इससे शिक्षा जगत में हलचल मची हुई है कि जो हमारे ई अटेंडेंस लगाने की जो प्रेशर दिए जा रहा है सरकार द्वारा, तो ऐसे कैसे ई अटेंडेंस लगा सकते हैं, उसमें वित्तीय जोखिम भी है। यदि हमारे फ़ोन से कोई भी हमारी जानकारी या डेटा लीक होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है। तो इस प्रकार की ये जो अटेंडेंस को लेकर काफ़ी सारी समस्याएं जा रही हैं, हमारे शिक्षकों के काफ़ी सारी जा रही हैं, और सर्वर इशू भी जा रहा है, वेतन भी काटा जा रहा है, धमकियां भी दी जा रही हैं। तो दोस्तों ये हमारे शिक्षकों को अवगत होगा ही। तो दोस्तों इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। यदि आपको इस प्रकार की जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक और चीज़ दोस्तों, जो पहले हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने जो जुलाई और अगस्त माह का जो वेतनमान है जारी होने वाला है ऑफलाइन उपस्थिति के आधार पर, तो यहाँ पे जो अप्रैल है, जो अगस्त माह का जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ई अटेंडेंस जो संकुल को भेजी जा रही है तो उसमें ब्लैंक शो हो रहा है। इस वजह से, क्योंकि आप पहले जुलाई का क्रम वाइज से आपको यहाँ पे अटेंडेंस संकुल को भेजना होगी जानकारी ऑफलाइन उपस्थिति की, तो सबसे पहले आप जुलाई माह का भेजिए, इसके बाद अगस्त माह का भेजिए तो आपका हो जाएगा। तो एक बार फिर से आपको इस नमस्कार, और मिलते इसी तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।